अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान। आप देख रहे हैं टेक खोज और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पीटीए की एक नई पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके आने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी महंगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन तकरीबन फ्री ही बाय कर सकोगे। आप आईफोन खरीदें, साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आपको आईफोन तकरीबन मुफ्त मिल जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मार्केट के अंदर पीटीए के टैक्स के रिलेटेड कुछ अपडेट्स चल रही हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीटीए की नई पॉलिसी आने वाली है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी फायदा होने वाला है। तो जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अब इस वक्त अगर हम लोग पाकिस्तान की करंट मार्केट की सिचुएशन के ऊपर देखते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12 करोड़ के करीब मोबाइल यूजर्स हैं और जो मोबाइल यूजर्स हैं वो मोस्टली नॉर्मल फोन्स को यूज कर रहे होते हैं। स्मार्टफोन यूजर्स काफी ज्यादा कम है, मोस्टली लोग 2G फोन्स को यूज कर रहे होते हैं। उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा महंगे हैं, उनके ऊपर टैक्स भी बहुत ज्यादा, और अगर किसी ने स्मार्टफोन को बाय करना है तो उसको एक साथ ही पूरी की पूरी पेमेंट देनी पड़ती है। अगर आप लोग इस वक्त देखते हो तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60-70 हजार से अच्छे फोन स्टार्ट होते हैं, जो कि अच्छे हम लोग स्मार्टफोन्स कह सकते हैं, और जो फ्लैगशिप फोन है वो तो 2-3 लाख के हो रहे होते हैं, तो इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और पाकिस्तान की इस वक्त जो मोबाइल मार्केट है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर 7वें नंबर के ऊपर आती है। पाकिस्तान की आबादी भी काफी ज्यादा है, लेकिन आप लोगों ने अक्सर ये चीज नोटिस की होगी कि मोस्टली कंपनीज अपने फ्लैगशिप फोन्स को लेके इतना ज्यादा पाकिस्तान की मार्केट को सीरियस नहीं ले रही होती है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर काफी कंपनीज मौजूद भी नहीं है। रीजन काफी सिंपल सी है कि लोग तो हमारे पास काफी ज्यादा, आबादी काफी ज्यादा है, लेकिन लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चल रहा होता है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था। और अब फाइनली पीटीए वाले और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, आईटी मिनिस्ट्री, उस सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। ये सिस्टम बेसिकली कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्मार्टफोन, या फिर आप लोग इसको किस्तों के ऊपर स्मार्टफोन को बाय करना भी कह सकते हो। अब अगर हम लोग अमेरिका के अंदर देखते हैं या फिर यूरोप वगैरह के अंदर देखते हैं, जब भी कोई नया आईफोन आता है वो लोग फौरी तौर पर खरीद लेते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोन को बाय करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वो वहां की जो टेलीकॉम की कंपनीज होती हैं, वेराइजन या फिर टी मोबाइल वगैरह, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर यूफोन, जैज, टेलीनॉर वगैरह है, तो उनका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि वो टेलीकॉम कंपनीज, वो मोबाइल कंपनीज उनको फोन लेके देती हैं एप्पल से, और उन्होंने उस फोन के अंदर सिर्फ उनकी ही सिम चलानी होती है। तो यही सेम सिस्टम पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। जो नई पॉलिसी है वो बन चुकी हुई है, जिसके अंदर पीटीए इस सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करेगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग जैज की सिम यूज करते हो, जैज वाले आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी फोन सैमसंग का, शाओमी का, हुआवे का, रेडमी का, रियलमी का बाय करके दे देंगे। उसके अंदर सिर्फ आपकी जो जैज की सिम है वही चलेगी, आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपने जो किस्तें हैं वो साथ साथ देते रहना है। इनिशियली तौर पर आपको थोड़ी सी पेमेंट देनी पड़ेगी, हो सकता है कि इनिशियली तौर पर आप लोगों को कोई भी पेमेंट ना देनी पड़े और आप कोई भी अच्छा जो स्मार्टफोन है उसको बाय कर सको कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर। अब इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो इंटरिम आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो पीटीए उन्होंने पॉलिसी बना ली हुई है। मेन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर हम लोग किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस किस्तों के ऊपर फोन देते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो अगर वो किस्तें नहीं देता तो फिर पीटीए ने क्या करना है। तो इस किस्म का जो सिस्टम है वो बन चुका हुआ है। अब मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि ये सिस्टम कब आएगा, आपने जो पैसे देने हैं वो कितने देने। फॉर एग्जांपल एक फोन 1 लाख का है, आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाय करते हो तो आपको वो कितने का पड़ेगा और आपने किस्तें कितनी देनी होंगी, ये सिस्टम अभी तक क्लियर नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने करना वो किसके साथ करना है। लाइक अभी तो आईटी मिनिस्टर ने ये बता दिया हुआ है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फोन मिलेंगे, आप लोग किस्तों के ऊपर बाय कर सकोगे, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसके साथ होगा, पीटीए के साथ होगा, जो टेलीकॉम की कंपनीज होंगी उनके साथ होगा, या फिर मोबाइल कंपनीज के साथ होगा। क्योंकि इस सिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बाहर के मुल्कों के अंदर उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं। और इसके अलावा जो मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आई अभी तक के लिए। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सारी की सारी आईटी मिनिस्टर ने की हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ ना, तो यार पाकिस्तान की जो आबादी है ना, उसको अगर हम लोगों ने स्मार्टफोन के ऊपर स्विच करना तो ये वाला सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी मुल्क के अंदर चले जाते हो, अमेरिका, यूरोप के अंदर भी चले जाते हो, तो वहां पर भी 1000, 11, 1200 डॉलर पे करना काफी मुश्किल चीज होती है। वहां पर भी फोन्स महंगे ही हैं, तो इसलिए कंपनीज उनको फैसिलिटेट करती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोन्स दे रही होती हैं, जिसकी वजह से उनकी मार्केट चलती रहती है, प्रोसेस के अंदर रहती है, नए फोन्स बाय करते रहते हैं लोग, और जो पुराने फोन्स होते हैं वो भी सर्कुलेशन के अंदर चलते ही रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोगों को इतनी ज्यादा आबादी को स्मार्टफोन्स के ऊपर स्विच करना है तो भाई दिस इज द बेस्ट प्रोसेस। ये प्रोसेस पूरी दुनिया के अंदर फॉलो हो रहा है, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉलिसीज बन जाती हैं और जैसे बंदा चेंज होता है पॉलिसी का कोई पता नहीं होता। अब ये इंटरिम आईटी मिनिस्टर
सिस्टम है, अब कोई नया जब आएगा उसके बारे में हम लोग क्लैरिटी के साथ कह नहीं सकते कि इस पॉलिसी को आगे लेके चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग इस किस्म की काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स को कवर कर चुके हुए हैं। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि ये जो पीटीआई ने सिस्टम बना लिया हुआ ना कि रिकवरी कैसे करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मेरे माइंड के अंदर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नॉन पीटीआई फोन चल रहे हैं, जेबी फोन भी चल रहे हैं। तो इस बेस के ऊपर अगर पीटीआई क्रैकडाउन करता है कि आपका फ़ोन जो सिम की सर्विस है बंद कर देंगे, तो भाई पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तानियों को पता है कि आपने नॉन पीटीआई फोन कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी सिम में वो ब्लॉक भी होगी तो आपको तब क्या करना है। तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई वाले किसी सॉलिड सोल्यूशन के साथ ही आए होंगे। तो लेट्स सी कि ये कब इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अब अगर हम लोग दूसरी अपडेट की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही है कि भाई पीटीआई ने जो टैक्स है वो खत्म कर दिया हुआ है। इन शॉर्ट में बताऊं तो कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के अंदर एक पोस्ट सामने आती है सोशल मीडिया के ऊपर जिसके ऊपर येलो बैकग्राउंड के साथ कुछ चीज़ लिखी हुई थी। हमें लगता है कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसका सोर्स बस कहते हैं मान लो मैं कह रहा हूं। तो इस किस्म की कोई भी अपडेट नहीं है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी ये चल रही है कि अगर आपने कोई इंपोर्टेड स्मार्टफोन बाय किया तो उसके ऊपर तो आपको पूरा टैक्स ही देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के अंदर फोन असेंबल हो रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स की अमाउंट है वो कम होगी। अगर कोई कंपनी किसी पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है पाकिस्तान के अंदर तो उसकी अमाउंट टैक्स की और भी कम होगी। और अगर कंपनी पाकिस्तान के अंदर फोन को बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको एक्स्ट्रा जो R&D के ऊपर रिलीफ है टैक्स के अंदर वो दिया जाएगा। पीटीआई के टैक्स के खत्म होने के बारे में जो अपडेट्स आ रही हैं वो सारी झूठी हैं, उनके ऊपर आप लोगों ने यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। तो ओवरऑल ये जो पॉलिसी आने वाली है फाइनेंसिंग वाली, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फोन्स वाली, ये काफी ज्यादा कमाल की है। लेट्स सी कि ये कब इंप्लीमेंट होती है, ये आती भी है एक्चुअल में प्रोसेस के अंदर, वर्किंग के अंदर आती भी है या फिर नहीं आती है, तो बाद में हमें चीजें पता चलेंगी। लेकिन एक अच्छी चीज जो कि मुझे लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आईटी मिनिस्टर ने ये चीज मेंशन की थी कि अगर आपने कोई महंगा 2-3 लाख वाला फोन भी लेना तो आप लोग वो भी ले सकोगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको ऑलमोस्ट फोन फ्री में पड़ जाएगा, विच मीन्स कि इनिशियली तौर पर आपको जो पेमेंट देनी होगी वो शायद ना देनी पड़े, आप ऐसे ले लो, आपकी जो किस्त है वो अगले मंथ से स्टार्ट हो। तो सिस्टम सुनने के अंदर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आता है कब आता है, किस तरह आता है, ये चीज़ तो मैं बाद में ही पता चलेगी। इस वीडियो खत्म करते हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या फीडबैक है जो कि होनी चाहिए आप लोगों की नज़र के अंदर चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।